हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.7 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बताया था। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस बेस्ड थे वो सारे क्वेश्चन कुछ स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रल्स के फॉर्मूला पे बेस्ड थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड न्यू टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, और वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक्चुअली में इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पास्ट वीडियोज जितने भी हैं वो सारे वीडियोज में मैंने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में ही बताया है। और एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक में जो भी क्वेश्चंस बेस्ड थे वो सारे क्वेश्चंस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड थे। इसमें हम लोग कुछ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में देखा, और उसी मेथड को लेते हुए मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज में कंटेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया है ना। बट आज हम न्यू टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, और वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है एक्चुअल में, आप इसके बारे में समझो। सिंपली यहाँ पे जरा देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था। एक फंक्शन को आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो एक्चुअली में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है ना। मान लेते हैं कि सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वो हम सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा वो यूनिक नहीं होगा, है ना। यूनिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंसर्ट किए हुए हैं। और इसका कहने का मतलब है कि आप इसके जगह पे कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो। किसके जगह पे, तो सी के जगह पे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स -4 हो, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 है, प्लस 2, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -4 है, ठीक है। तो इस तरह से एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में वो यूनिक नहीं है ना। ये किस में होता है ऐसा, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता है। इनडेफिनिट मतलब कि जो डेफिनिट नहीं हो, जो निश्चिंत नहीं हो, है ना। बट हम लोग आज की इस वीडियो में डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, है ना। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आता है वो यूनिक वैल्यू आता है ना। कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे दिए हुए क्लोज इंटरवल में, ठीक है, या अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना हो, कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, तो इसमें आपके पास यूनिक वैल्यू आएगा। दैट मीन्स एक और एक ही वैल्यू आएगा, है ना। और डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स को इस तरह से हम लोग नोटेट करेंगे। देखो, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, फ्रॉम ए टू बी, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे और इसको हम लोग अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। तो हम एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, टेकिंग लोअर लिमिट ये, ठीक है, एंड अपर लिमिट व्हाट, तो दिस इज बी, ठीक है। तो इस केस में इसका जो वैल्यू आएगा वो यूनिक होगा, क्योंकि आप यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंसर्ट किए हुए हो, है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, या एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना। अब यहाँ पे आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेना है, तो आप कैसे यहाँ पे राइट डाउन करोगे, जरा देखो, ये एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स का, तो सिंपली यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप राइट डाउन करोगे। तो सपोज कर लेते हैं कि सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। एंड
ये लोअर लिमिट आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा और ये जो अपर लिमिट है आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा, है ना। अब जरा देखो, अभी अभी भी मेरा पूरा काम हुआ नहीं है। अब आपको क्या करना है, तो इस पूरा का वैल्यू अपर लिमिट पे क्या होगा वो राइट डाउन करना है, और इस पूरा का वैल्यू लोअर लिमिट पे क्या होगा वो राइट डाउन करना है ना। और अपर लिमिट पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इस पूरा का, उसमें लोअर लिमिट पे आए हुए वैल्यू को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब कि यहाँ पे देखो, आप अपर लिमिट पे इस पूरा का वैल्यू राइट डाउन करो, है ना। तो x के जगह पे आपको b लेना है, वेरिएबल x है ना, या x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे ना। तो यहाँ पे f ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। इसमें c का टर्म नहीं, इसमें x का टर्म नहीं है, तो सिंपली c रह जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, तो अब इस पूरा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट पे, ठीक है। तो x की जगह पे ये आपको ले लेना है, तो f ऑफ ये एंड दिस इज प्लस सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जा रहा है, दिस इज f ऑफ b प्लस सी माइनस प्लस माइनस f ऑफ ये एंड माइनस प्लस माइनस दिस इज सी, है ना। प्लस सी और माइनस सी क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जा रहा है, दिस इज f of b minus f of p. That means integration of function fx with respect to x taking lower limit a and upper limit b will be equal to this is capital F of b minus capital F of p, ठीक है। दिस विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने राइट डाउन नहीं किया है। हम हमेशा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या कर रहे थे, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट डाउन करते थे। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैंसिल हो जा रहा है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लेकर के चले थे, क्योंकि हम लोग सपोज कर लिए थे कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है ना। अब चूंकि यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट मुझे क्या करना है, लेना है, तो अपर लिमिट पे जो वैल्यू था, ठीक है, उसमें मैंने लोअर लिमिट के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये रूल है फाइंड आउट करने का, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो कंटेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये आ गया, है ना। तो यही कारण है कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, यूनिक वैल्यू आएगा, एक और एक ही वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ पे एक और एक ही वैल्यू आएगा ए और बी के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब आपको हम क्या करने वाले हैं, तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताने वाले हैं। तो अब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन को समझो, है ना। कहता है द डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू, हैज अ यूनिक वैल्यू। दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल्स के पास एक यूनिक वैल्यू होता है, और क्यों होता है मैंने आपको यहाँ पे बताया, है ना, विथ डिस्कशन। आगे कहता है और डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड by the notation this integration of function fx with respect to x from a to b, where a is called lower limit, lower limit of integral, and b is called upper limit of integral,
ये जो ये है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे। किसका, तो इंटीग्रल का। और ये जो b है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अपर लिमिट बोलेंगे। अपर लिमिट किसका, तो इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का। और आप जान रहे हो कि इस एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट पार्ट बोलते हैं, है ना। समझ रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो, हम लोग जानेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक फंक्शन का दिए हुए लोअर लिमिट और अपर लिमिट में किन किन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मेनली आपको हम दो तरीका बताएंगे, है ना, दो तरीकों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दैट मीन्स वो दो तरीका क्या होगा जिनके माध्यम से एक फंक्शन का हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन दिए हुए लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आपके पास फर्स्ट नंबर है बाय द लिमिट ऑफ अ सम। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम अभी बताने वाले हैं आपको। एंड सेकेंड है इफ इट हैज एन एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव किसके पास, इट हैज दैट मीन्स किसके पास, तो सिंपली एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव, है ना। मतलब जो इंटीग्रेंट पार्ट दिया हुआ रहेगा उसका अगर एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि इफ इट हैज एन एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब कि इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन सपोज कर लेते हैं कि क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, से मान लेते हैं इन द इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल ये भी, देन इट्स वैल्यू is the difference between the values of f of x at the end points, that is f of b minus f of a. It means that integration of function fx with respect to x in the closed interval ab or taking lower limit as a and upper limit as b will be equal to, this is capital F of b minus capital F of v, है ना। दैट मीन्स अगर इस इंटीग्रेंट पार्ट के पास एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा हो और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एंटी डेरिवेटिव इस फंक्शन का जो है वो क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, क्लोज इंटरवल ये भी में, तो इस केस में इस पूरा का जो वैल्यू होगा क्लोज इंटरवल ये भी में, दैट मीन्स लोअर लिमिट ये और अपर लिमिट बी लेने पे फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, तो एंड पॉइंट्स पे, ठीक है, एंड पॉइंट्स पे जो एंटी डेरिवेटिव का डिफरेंस होगा, है ना, वही इस पूरा का वैल्यू होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, तो दिस इज ये और बी है ना। तो एंड पॉइंट्स पे डिफरेंस आप निकाल लो, दैट मीन्स एफ ऑफ बी, है ना, एंड दिस इज एफ ऑफ वी। किसके लिए, तो इस एंटी डेरिवेटिव के लिए। तो वही क्या होगा, इस
एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में और विथ टेकिंग लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी। ठीक है, और इसी के बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, रिमेंबर रखोगे, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट डाउन नहीं किया है। और क्यों राइट डाउन नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने आपको विथ एक्सप्लेनेशन बताया। अब ये क्या होता है, बाय द लिमिट ऑफ सम, है ना, बाय द लिमिट ऑफ सम, बाय द लिमिट ऑफ सम से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक दिए हुए फंक्शन के लिए, साथ ही साथ दिए हुए लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। कहता है द एक्सप्रेशन this is integration of fx with respect to x taking lower limit as a and upper limit as b is equal to, this is b minus a times of limit n tends to infinity into 1 divided by n whole times of f of a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस आगे बता सकते हो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h, दिस इज प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 होल इंटू h, वेयर h is equal to b minus a divided by n, and clearly we can see that as n tends to infinity implies h tends to 0। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर n को इन्फिनिटिव राइट डाउन करते हो तो उस केस में कॉन्स्टेंट्स डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। दैट मीन्स h विल बी इक्वल टू 0 अगर n इन्फिनिटिव को टेंड करता है तो, है ना। इज कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ दिस सम। कहता है कि यदि आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हो दिए हुए क्लोज इंटरवल ए और बी के लिए, तो उस केस में आप इसी को क्या बोलोगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ द सम बोलोगे, है ना। अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इसका क्या करते हो, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हो, ये क्या है तो लोअर लिमिट है, बी क्या है अपर लिमिट है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, वो बी माइनस ए होल टाइम्स ऑफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी into 1 by n whole times of f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h dot 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 f of a plus n minus 1 into h, है ना। अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हो, तो इसी को क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन बोलेंगे एट द लिमिट ऑफ द सम, है ना। और आप बता सकते हो कि ये n क्या है, तो सिंपली n जो है ना वो क्लोज इंटरवल ए बी को n सब इंटरवल में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली में इसका प्रूफ है, इसके लिए हम आपको क्या करेंगे तो एक न्यू वीडियो बना देंगे, आप वहां से इसका प्रूफ इजीली समझ सकते हो। फिलहाल आप सिर्फ इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखो, है ना।
तो n जो है वो नंबर ऑफ टोटल सब इंटरवल है ना। और किसको डिवाइड किया गया है n सब इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल ए बी को, मतलब कि इसको n सब इंटरवल में डिवाइड किया गया है। और हर एक सब इंटरवल का जो लेंथ है ना वो क्या है, h है। ठीक है, दैट मीन्स इक्वल होगा हर एक सब इंटरवल का लेंथ। ठीक है, तो हर एक सब इंटरवल का लेंथ कैसे आप फाइंड आउट करोगे, दैट मीन्स एच का वैल्यू क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या, सब इंटरवल। तो टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल क्या है, n है, दैट मीन्स h विल बी इक्वल टू b माइनस ये डिवाइडेड बाय n, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी इक्वल टू फाइनल, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल। और यहां से आप देख सकते हो कि यदि n इंफिनिटिव को टेंड करता है ना, तो ये तो कांस्टेंट होगा ना। अगर यहाँ पे 3 और 5 लेते हो तो 5 माइनस 3 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव, 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 0, ये 0 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो n इंफिनिटिव को टेंड करेगा तो h किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। मैंने यही राइट डाउन किया है। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे एज द लिमिट ऑफ द सम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 7.8 में कंटेन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस कंटेन हैं वो इसी डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट पे बेस्ड है ना। तो आप इसको क्या करोगे, एज ये फॉर्मूला रिमेंबर रखोगे। इसके प्रूफ के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, आप वहां से देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।